नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमने उसमें एक गाय का चित्र बनाया है और उसको एक घास के मैदान में खड़ा किया है। और उसमें जो रस्सी है वो रस्सी की लंबाई 70 फीट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाय कितने एरिया का घास चरेगी ये हमको निकालना है। दरअसल ये प्रश्न हमारे व्हाट्सएप पे आया था, तो हमने सोचा कि पर्सनल इनको बताने से अच्छा है कि सार्वजनिक रूप से बताया जाए ताकि और लोगों को भी मालूम चले। वैसे ये गणित का ही सवाल है, गणित के टॉपिक में इसे पढ़ाया जाता है जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं बच्चे, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे मान लीजिए कि ये पूरा घास का मैदान है। अब यहाँ बीच में एक खूंटा गड़ा है या खूंटी गड़ी है, जो आप बोलते हो अपनी लोकल भाषा में। तो यहाँ पे जो खूंटा गड़ा है इससे बंधी हुई एक 70 फीट की रस्सी है, 70 फुट की रस्सी है जिससे एक गाय बंधी हुई है। मान लीजिए ये गाय है, मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, आप इसको माइंड मत करिएगा। मान लीजिए कि ये गाय है, 4 पैर हैं इसके और ये रस्सी से बंधी हुई है। प्रश्न ये है कि ये जो गाय है वो कितने बिस्सा या कट्ठे की जमीन का घास चरेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए एकदम व्यवहारिक रूप से समझिए, ये जो गाय है इसकी जो रस्सी की लंबाई है जिससे ये बंधी है 70 फीट है, तो इसका मतलब 70 फीट के आगे ये घास नहीं चर पाएगी। चारों ओर 70 फीट की ही दूरी तक घास ये चर सकती है, इसके आगे वो नहीं जा सकती। अंदर आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन बाहर नहीं जा सकती 70 फीट के। तो ये जो क्षेत्र इसका आता है पूरा एरिया, इस पूरे एरिया की वो घास चरेगी यकीनन। अब यही एरिया हमको बताना है कि कितने कट्ठा का है या कितने बिस्वा का है। तो बहुत सरल प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि हम सबसे पहले इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना क्षेत्रफल का वो घास चर रही है। अब देखिए क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, हमें यह पता करना पड़ेगा कि जिसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है उसका आकार कैसा है। अगर खेत या मैदान वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल लगेगा फार्मूला, आयताकार है तो आयत का लगेगा, वृत्ताकार है तो वृत्त का फार्मूला लगेगा। तो ये जो आकार बनेगा ये बिल्कुल हूबहू वृत्त के आकार का बनेगा। क्योंकि ये बिल्कुल वृत्त का आकार का इसलिए होगा क्योंकि ये आगे पीछे नहीं हो सकती, इधर हो सकती है, आगे नहीं जा सकती है। तो यदि जब वो पूरा चर लेगी तो यकीनन वृत्त की ही तरह रहेगा, वृत्त की ही तरह दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए हमने आपको अमीन के कोर्स में पढ़ाया है कि वृत्ताकार खेत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 22/7 गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या। ये बहुत सरल शब्दों में हमने आपको बताया था। इसको लिखा जाता है गणित की भाषा में पाई आर स्क्वायर। पाई का मान ही होता है 22/7 और बगल में फिर गुणा का चिन्ह लगेगा। आर का मतलब रेडियस होता है, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। कोई भी वृत्त हो, कैसा भी वृत्त हो, उसका एकदम मध्य बिंदु से किनारे तक की दूरी नापेंगे उसे हम त्रिज्या ही बोलते हैं। तो ये जो रस्सी है इसकी जो लंबाई है वो क्या है, रेडियस, त्रिज्या है। इसीलिए त्रिज्या गुणित त्रिज्या लिखा गया, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब ही होता है आर को हमें गुणा के रूप में 2 बार लिखना है। अब देखिए 22/7 तो ठीक है, वो तो फार्मूले के हिसाब से रहेगा ही। त्रिज्या है 70 फुट, 70 गुणित फिर से 70, 2 बार, 70 गुणित 70। अब इसको हल कर दीजिए, सरल कर दीजिए, क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए 7 से आप 70 में भाग दे दीजिए, 10 बार में जाएगा, 7 दहम्मा 70। इसका मतलब नीचे जो हर है 7 वो खत्म हो गया और अंश के रूप में बचा है यहाँ 22, फिर बचा है गुणित 70, फिर बचा है गुणित 10।
तो 22 का 70 में गुणा करके फिर 10 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 154 और 1 2 2 जीरो और गुणा हो गया। आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए। आप चाहें तो इसको यहां पे ना काट करके 22 गुणित 70 गुणित 70 कैलकुलेटर में ऐसा लिख करके 22 गुणित 70 गुणित 70 फिर जो आए उसमें 7 का भाग दे दीजिए तो 15,400 वर्ग फुट आ जाएगा। तो सवाल आपकी सॉल्व हो गई कि यह गाय 15,400 वर्ग फुट क्षेत्र की घास को चर लेगी। लेकिन प्रश्न एक कदम आगे बढ़ करके है। प्रश्न है कि कितने कट्ठा चरेगी, तो हमें इसे कट्ठा में बदलना है। तो देखिए, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक है एक वीडियो का, उसमें हमने आपको विस्तार से बताया है कि कैसे आप वर्ग फुट को वर्ग मीटर में बदलोगे, या फिर कट्ठे में बदलोगे, या फिर बीघे में, हेक्टेयर में, डिसमिल में कैसे बदलोगे, आप वहां से देख सकते हो। आज हम केवल आप कट्ठे में बदलकर दिखा रहे हैं। तो देखिए 15,400 में आपको भाग देना है 1361.25 का। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि ये 1361.25 कहां से आया। तो देखिए, ये आपके लोकल के हिसाब से ये कम ज्यादा हो सकता है। उत्तर प्रदेश का स्टैंडर्ड मापन ही है 1361.25 वर्ग फुट का बिस्सा, यानी कि एक कट्ठा जमीन की जो क्षेत्रफल होता है वो 1361.25 वर्ग फुट होता है। हालांकि पूरे यूपी में नहीं है, प्रयागराज का अलग है, हर जगह का अलग अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड मापन है प्रतापगढ़ क्षेत्र का यही है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। आप अपने यहाँ लोकल पता करिए कि आपके यहाँ जो कट्ठा चलता है या बिस्सा चलता है वो कितने वर्ग फुट का है। तो जितने वर्ग फुट का होगा उसी को आपको यहाँ लिखना है। 1200 वर्ग फुट है तो 1200 लिखना है, 1100 वर्ग फुट है 1100 लिखना है, 1600 वर्ग फुट है 1600 लिखना है, जो है वो लिखना है। अब 15,400 में जब हमने एक कट्ठे का भाग दिया तो क्या आया, आया 11.31 और ये क्या है, बिस्वा। अब क्लियर हो गया कि 11 बिस्वा से ज्यादा है। तो 11 बिस्वा से कितना ज्यादा है, 0.31। तो आप क्या करेंगे, 0.31 में 20 का गुणा कर दीजिए, 11 को अलग कर दीजिए, वो 11 अलग हो गया, वो 11 कट्ठा है, पॉइंट वाला बता रहे हैं। 0.31 को 20 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 0 2 1 कम 2 2 3 6 1 2 1 2 हाँ 6.2। ये क्या आया, धूर। 20 धूर को एक कट्ठा बोलते हैं, धूर को ही विश्वांसी बोलते हैं, यानी कि 20 विश्वांसी बराबर एक कट्ठा। तो अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 11 कट्ठा और 6.2 विश्वांसी या धूर। अब धूर में भी पॉइंट लगा है। अब धूर से छोटी इकाई कचवांसी होता है, बहुत छोटा होता है, वहां तक लोग नहीं जाते हैं। तो आप 6.2 या 6.25 धूर आप इसको मान सकते हैं। तो 11 कट्ठा या 11 बिस्वा 6.25 धूर। तो इस तरह से पॉइंट वाला ऐसे ही होता है। अगर यही पॉइंट वाला बीघा में होता तब भी 20 का गुणा होता, फिर यहाँ धूर नहीं आता, यहाँ बिस्वा आता। तो दशमलव को भी हमने विस्तार से समझाया है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दशमलव के बाद जो अंक लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, कैसे आप सरल करेंगे, आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो ठीक है, आज हमने आपको यही समझाया कि एक गाय एक घास के मैदान में अगर खूंटे से बंधी है तो वह कितने एरिया का घास चरेगी, ये आप कैसे निकालेंगे। तो वृत्त के फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यही रख करके क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर उसको चाहे बिस्से में बदलिए, चाहे बीघे में बदलिए, चाहे धूर में, चाहे हेक्टेयर में, चाहे एकड़ में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।